आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा एक ऐसे नास्तिक की है जो भगवान पर भरोसा नहीं करता, ठाकुर जी पर विश्वास नहीं करता, उनके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। उसे लगता है कि संसार में जो भी कुछ होता है वो सब एक साइंस है और वह साइंस की दृष्टि से ही सभी चीजों को देखता था। उस व्यक्ति का नाम है भोला। भोला के माता पिता लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। भोला की माताजी लड्डू गोपाल भक्त है और उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल विराजित कर रखे थे। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा जब भी वह करती तो भोला उन्हें अक्सर टोकता था कि यह सब तुम क्या कर रही हो, भगवान नहीं होते, ये जो मूर्ति की तुम पूजा करती हो, इनसे बातें करती हो, ये सब नहीं होता। संसार में जो भी होता है वह सब एक साइंस है। इस तरह की बातें भोला हमेशा किया करता था। उसके माता पिता को काफ़ी दुख होता था कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे घर यह कैसा नास्तिक पैदा हो गया जो ठाकुर जी के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। भोला के पिताजी का अपना एक खुद का मेडिकल स्टोर था जिस पर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर रखकर उसमें भी लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह अपने स्टोर पर जाते ही सबसे पहले लड्डू गोपाल के मंदिर में दिया बाती करते थे, उन्हें प्रणाम करते, उन्हें भोग लगाते थे। उसके बाद ही अपने दिन की पूरी दिनचर्या करते थे और वह जब घर वापस आते थे अपने स्टोर से, मेडिकल स्टोर से, तो वह लड्डू गोपाल को विश्राम कराकर आते थे। घर पर भी भोला की माताजी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी। लेकिन कुछ समय के बाद भोला के पिताजी का देहांत हो गया। अब उनकी मृत्यु के पश्चात जो है थोड़े दिन बाद ही भोला की माताजी का भी स्वर्गवास हो गया। इस तरह से भोला अब अकेला हो गया था। घर में लड्डू गोपाल स्थापित थे, वह उन पर विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन कुछ ही समय के बाद भोला ने अपनी जान पहचान में से ही शादी कर ली। अब भोला की जो पत्नी थी वो भी ठाकुर जी की कृपा से धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने आकर लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। जिस तरह से भोला अपनी माँ को टोकता था, उसी तरह से वह अपनी पत्नी को भी यही बातें कहता था। अरे तुम किस पूजा पाठ में लगी रहती हो, भला मूर्ति भी भोग लगाती है, भला मूर्ति भी पूजा करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। संसार में जो भी होता है वो सब एक साइंस है। लेकिन भोला की पत्नी अपने लड्डू गोपाल की सेवा को नहीं छोड़ती थी। वह कहती थी कि जब वक्त आएगा आपको भी विश्वास हो जाएगा और आप भी ठाकुर जी के अस्तित्व को स्वीकार करोगे, और मुझे आशा है कि वह समय जल्दी ही आएगा। क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि किसी के मन में भाव जबरदस्ती प्रकट नहीं किए जा सकते, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम भी पूजा पाठ करो, तुम भी ठाकुर जी की सेवा करो। क्योंकि पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना, उनमें विश्वास रखना, उनमें आस्था रखना, वह एक स्वयं की अनुभूति है। वह किसी के द्वारा जागृत नहीं होती। जब ठाकुर जी की इच्छा होती है वह तभी संभव होता है। अब भोला की जो पत्नी थी उसे यह ज्ञात नहीं था कि मेडिकल जो स्टोर जो है वहाँ पर भी लड्डू गोपाल विराजित है, क्योंकि भोला ने इस बात का जिक्र कभी नहीं किया। उसने बल्कि मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वह वहाँ पर लड्डू गोपाल की न तो पूजा करता था और न ही कभी मंदिर को हाथ लगाता था। एक दिन की बात है, वह अपनी दुकान पर था, तभी उसके कुछ दोस्त आ गए। भारी बारिश होना शुरू हो गया। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से लाइट भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करे, सोचा अब मोमबत्ती की रोशनी में ताश खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान पर बैठकर ताश खेलने लगे। सभी ताश खेलने में मगन थे। तभी वहां पर एक लड़का दौड़ा आया। वह पूरी तरह से भीग चुका था। उसकी जेब में दवा की एक पर्ची थी जो उसने निकाली और भोलानाथ से दवा मांगी। भोलानाथ खेल में मगन था। उसने पहली बार तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़की ने जोर से आवाज देते हुए कहा, भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवाई की दुकानें जो है वो बंद हो गई है, सिर्फ आपकी दुकान ही खुली है, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी।
अब भोला जो था दोस्तों, वो खेलने में इतना मगन था कि उसने आधे अधूरे मन से ही उस पर्ची को देखा और अंदाज से ही एक दवा की शीशी उठाकर उस बच्चे को दे दी। पैसे लेकर रख लिए। अब लड़का दवाई लेकर दौड़ते हुए बारिश में भीगता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। तभी बारिश कुछ देर के बाद थम गई। भोलानाथ के जो दोस्त थे वो भी चले गए। भोला भी अब दुकान बंद करने लगा। तभी उसे अचानक से ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को कोई और दवाई तो नहीं दे दी। अब बारिश थमने की वजह से लाइट भी आ चुकी थी। तो जैसे ही भोला ने देखा कि उसने कौन सी दवाई उस लड़के को दी है तो उसकी सांसें थम गई। उसके हाथ पैर फूल गए क्योंकि उसने गलती से चूहा मारने वाली दवाई जो थी उस लड़के को दे दी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसके चेहरे पर भी पसीना आ गया। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण सा लग गया हो। उस लड़के के बारे में सोच सोच कर वह तड़पने लगा। उसने सोचा यदि वह लड़का वह दवाई अपनी बीमार माँ को देगा तो अवश्य ही उसकी माँ मर जाएगी। लड़का बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को पढ़ भी नहीं पाएगा और उसकी माँ भी बीमार है, वो भी ध्यान नहीं देगी। यही सोच सोच कर भोला दुखी हो रहा था। एक पल भी वह अपनी इस भूल को नहीं भुला पा रहा था, स्वयं को कोस रहा था। उसने निश्चय कहा कि वह जीवन में कभी भी ताश नहीं खेलेगा, लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं था। बार बार वह उस बच्चे के बारे में सोच रहा था। उस लड़के का पता ठिकाना भी दोस्तों भोला को नहीं पता था कि वह जाकर उसे दवाई देने से रोक ले। वह बार बार सोच रहा था कि उस बच्चे की आंखों में कितना विश्वास था, कितने विश्वास के साथ वो मेरे पास आया, भैया दवाई दे दीजिए, मेरी माँ बीमार है, उसकी जान बच जाएगी। और कितने विश्वास से वह बच्चा दवाई लेकर गया कि दवाई देते ही उसकी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने यह क्या पाप कर दिया, मेरे कारण एक बच्चा आज अपनी माँ खो देगा और मैं जिंदगी भर एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु के पाप में दबा रहूंगा। यही सोच सोच कर भोला जो है परेशान हो रहा था। भोला को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। घर के जाने की इच्छा तो उसकी बिल्कुल खत्म ही हो गई थी। दुविधा में बेचैनी से वह चारों तरफ देख रहा था। घबराहट हो रही थी। इधर उधर देखते देखते उसकी नज़र जो स्टोर में रखा मंदिर था जिसमें लड्डू गोपाल थे उस पर पड़ी, जो उसके पिता ने उद्घाटन के समय मंदिर में स्थापित की थी। जब पिता ने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह विराजमान होते हैं और सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ठाकुर जी कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। कोई भी परेशानी आ जाए, अगर भक्त सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करता है तो ठाकुर जी उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अब भोला को अपने पिता द्वारा कही गई सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कहा था कि एक दिन अवश्य आएगा जब ठाकुर जी के अस्तित्व को आपको स्वीकार करना होगा। वह दिन कब होगा, कैसे होगा, यह स्वयं ठाकुर जी निश्चित करेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और वह स्वयं जानते हैं कि किसको कब क्या संदेश देना है, क्या अनुभूति करानी है। भोला के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब उसने सोचा कि जब सब लोग इतने विश्वास से कहते हैं कि ठाकुर जी में बहुत शक्ति है और वो सचमुच विराजित है, तो क्यों न आज इस अद्भुत शक्ति को आजमाया जाए। उसने अपनी पत्नी को, अपने पिता को कई बार लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूजा करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार मंदिर के द्वार खोले, लड्डू गोपाल की मूर्ति को जिस पर काफी धूल जमी हुई थी अपने हाथों से साफ किया और बड़े ही प्यार से मंदिर में रखकर आंखें बंद करके उनके सामने बैठ गया और कहने लगा कि मेरे पिताजी आप पर बहुत भरोसा करते थे, मेरी माँ भी हमेशा आपकी सेवा करती थी, मेरी पत्नी भी आपकी सेवा करती है, सभी लोग कहते हैं आप में बड़ी शक्ति है, आप अपने भक्तों के संकट हर लेते हो।
मैं आप पर विश्वास नहीं करता, आपको नहीं मानता, फिर भी आज मैं आपके सामने शीश झुकाकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्चे की माँ के प्राण बचा लीजिए। आपको सब लीलाधर कहते हैं, तो आज कोई ऐसी लीला रच दीजिए कि उस बच्चे की माँ के प्राण बच जाए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके सामने शीश झुकाता हूँ और सच्चे हृदय से बड़े ही प्यार से। अब भोला लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनका गुणगान करने लगा, उनकी प्रार्थना करने लगा, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। जब एक नास्तिक इस तरह से भगवान के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करता है तो भगवान भी उसे निराश नहीं करते, उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं, उसे एक जीवन में मौका देते हैं कि वह व्यक्ति ठाकुर जी को जान सके। दोस्तों, तभी एक चमत्कार होता है। थोड़ी देर में वह छोटा लड़का फिर दुकान पर दौड़ा दौड़ा आया। भोला ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो उसके पसीने छूट गए। उसे लगा शायद उसकी माँ वह दवाई खाकर मर गई है। वह बच्चा शिकायत करने आया है, इसलिए वह रो रहा है। वह बहुत अधीर था, रो रहा था। उसने बड़ी ही दबी हुई आवाज में कहा कि भैया भैया, क्या आप मुझे दूसरी दवाई की शीशी दोगे? तो भोला ने कहा, क्यों, क्या हुआ बेटा? तो उसने कहा, भैया मैं दौड़ लगाते हुए अपनी माँ को दवाई देने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँचा आंगन में पानी भरा हुआ था, तभी मेरा पैर फिसल गया, मेरे हाथ से वह शीशी गिर गई और सारी दवाई पानी में बह गई। मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या आप मुझे दूसरी दवाई दे सकते हो? तभी भोला ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। भोला को राहत की सांस आई। उसने उस बच्चे को दवाई दी और कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम जल्दी से जाओ और यह दवाई अपनी माँ को खिला दो। और वह बच्चा खुशी से दौड़ता हुआ दवाई लेकर अपने घर की ओर दौड़ गया। तभी भोला लड्डू गोपाल की ओर देखते हैं और कहते हैं, ठाकुर जी, आज मैंने आपके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। सचमुच आप बड़े ही लीलाधर हो। मैंने कभी भी आपका सम्मान नहीं किया, आपकी प्रार्थना नहीं की, आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, फिर भी आज आपने एक नास्तिक की प्रार्थना सुनी। मेरे पिताजी सही कहते थे, आप अपने भक्तों को निराश नहीं करते, आप अच्छे कर्म करने के लिए हमेशा सबको प्रेरणा देते हो। आज के बाद मैं आपकी भक्ति करूँगा। आज मेरी समझ में आ गया है कि साइंस से भी बढ़कर अगर इस पृथ्वी पर कुछ और है तो वह है ठाकुर जी। ठाकुर जी की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। भोला ने काफ़ी देर तक लड्डू गोपाल के साथ बातें की, पूरा मंदिर साफ किया, लड्डू गोपाल की जो मूर्ति थी उस पर धूल जमी हुई थी उसे साफ किया। वहीं पर भोला के पास कुछ फ्रूट थे, उन फ्रूट का भोग लड्डू गोपाल को लगाया और फिर आते वक्त जिस प्रकार से उसके पिता लड्डू गोपाल को विश्राम कराते थे, लड्डू गोपाल को विश्राम कराया और उन्हें माथा टेककर घर आकर अपनी पत्नी को सारी वार्ता बताई जो भी आज उसके साथ घटित हुआ था। तभी उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था कि जब समय आएगा ठाकुर जी स्वयं तुम्हें एहसास कराएंगे, अनुभूति कराएंगे, अपने अस्तित्व का ज्ञान कराएंगे, क्योंकि उन पर अगर कोई संदेह करता है तो वह स्वयं ही प्रमाण देते हैं और वह समय वह स्वयं निश्चित करते हैं, स्वयं निर्धारित करते हैं। आज के बाद मेरे ठाकुर पर संदेह मत करना, भोला की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब भोला और भोला की पत्नी बड़े सच्चे मन से, बड़े भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे और उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। भोला और उसकी पत्नी के आंगन में एक छोटे से बेटे ने जन्म लिया। ठाकुर जी की सेवा करते करते भोला लड्डू गोपाल का ठाकुर जी का एक परम भक्त बन गया। देखा दोस्तों, किस तरह से हमारे ठाकुर जी अपना भक्त बनाते हैं, किस तरह से अपने भक्तों को रास्ता दिखाते हैं जो उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, एक नास्तिक के दिल में भी किस तरह से प्रेम उजागर कर देते हैं। यही तो है उनकी विनम्रता, यही है ठाकुर जी का प्रेम। जो भी सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करता है, चाहे वो उनसे सेवा करता हो या न करता हो, जब भी वह ठाकुर जी के सामने बैठेगा, उनसे प्रार्थना करेगा, तो हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल उसकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे।
और उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसकी सहायता भी अवश्य ही करेंगे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की भक्ति इसी प्रकार से बढ़ती रहे, सभी के हृदय में उनके प्रति प्रेम उजागर होता रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।